मिफ्ता इस्माइल साहब भी और कुछ लोग भी जो है वो पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, किस नजर से देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान, ये अब जोड़ तोड़ इस वक्त ना अरूज पे जाने की तरफ जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं, अभी और आगे जाएगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अभी आपने बात की मईशत की, आपने कहा इन्हें मिल के बैठ के कोई हल निकालना चाहिए था, गरीब आवाम को सोचना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये कि हुआ ये है कि 2018 में जैसे तैसे मैनिपुलेशन हुई, आरटीएस बंद किया, ठप्पे लगे, पोलिंग एजेंट बाहर निकाले। एक एक खुले ये बात है, इसमें कुछ छुपा भी बात नहीं है कि उस वक्त की जो फौज की आला क़यादत थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसके बड़े बड़े जलसे कराए, बड़े बड़े जुलूस कराए, दुनिया जहान को उस पार्टी में शामिल किया। किसी को रिश्वत दे के, किसी को लालच दे के, किसी को थप्पड़ मार के। आपने उस वक्त बहुत कहानियां आई थी, कोई किसी को महकमा ज़राअत बन के किया, तो किसी को महकमा सेहत बन के किया और लोगों को वहां पे करवाया। जो उनके अपोनेंट थे गवर्नमेंट के, मुस्लिम लीग नून वाले, उन्हें डरा धमका के उनकी टिकटें वापस कराई गई और पीटीआई की टिकटों पे उन्हें इलेक्शन लड़वाया गया, महकमा सेहत बन के किया, वो जैसे भी लोगों को वहां पे करवाया। जो उनके अपोनेंट थे, गवर्नमेंट का इजलास था पहले, मैं खुद उसको मैं वहां मौजूद था उस इजलास में, और सारी दुनिया को ये बात पता है कि उसमें शहबाज शरीफ, जो अब आज हमारे वजीर आजम है, उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, इन्होंने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को एक ऑफर की थी कि हम जो हो गया सो हो गया, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम बड़ी मुश्किल से इकानमी को बचा के यहाँ तक लाए, हमें इसे आगे लेके जाना है, तो हम आपको ऑफर करते हैं एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, एक मिसाक मईशत करते हैं, मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाते हैं। आप वजीर आजम, हम अपोजिशन, ओके गो एट। लेकिन आपने देखा मजाक बना दिया गया, उनकी इस बात को कमजोरी समझा गया, हालांकि उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करके ये बात की थी। उसके बाद वक्तन फ़ौक्तन, अभी 3.5 साल 4 साल गुजर गए इस बात को, नून लीग की इसकी क़यादत की कोशिश रही है कि सब मिल के बैठ के इकट्ठे चलें, और इन्होंने बार बार हमारे वजीर आजम ने या हमारे जो कैबिनेट मेंबर हैं इस वक्त, इन्होंने बार बार कहा अपोजिशन को, मतलब इमरान खान इसकी पार्टी को, कि आए मिल के बैठ के अवाम के मसाइल पे बात करते हैं, इकानमी पे बात करते हैं। लेकिन आपने देखा कभी हमेशा उसको ना उसकी कमजोरी समझा गया, मजाक उड़ाया गया, क्योंकि इमरान खान या उनकी पार्टी या उनका जो उनके गॉडफादर्स हैं, उनके जो बड़े हैं, उन्हें लॉन्च, उनकी तरजीह पाकिस्तान या पाकिस्तान की कौम नहीं है, उनकी तरजीह पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में रह के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये हकीकत है और वक्त ने साबित कर दिया। तो जैसे उस वक्त ये इमरान खान की टीम बनाई गई थी, उसमें बंदे डाले गए थे, ऐसे ही 1 साल पहले ये काम शुरू हुआ। लास्ट ईयर 23 मार्च को मुझे खुद ऑफर किया गया, बुला के एक बड़ा हाई लेवल की मीटिंग में, कि सर जी देखें आप लगे हुए हैं नवाज शरीफ करते हैं, नवाज शरीफ ने क्या किया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, इमरान खान के ऊपर कौम ने भरोसा किया, इमरान खान ने देखें ये कर दिया। और ये सारे पाकिस्तान के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक आप जैसे लोग, मुझे कह रहे हैं मेरे जैसे लोग, सामने नहीं आते, आके प्रैक्टिकल किरदार अदा नहीं करते, अपने कौम की खिदमत नहीं करते, और इसके बगैर ये मामले बहुत मुश्किल हैं, ये नहीं हो सकेंगे। तो आप आए, हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करें, उसके साथ एक करें, ये करें, मतलब एक नई पार्टी बनाए, उसमें हम आपको लें। तो उन्हें मैंने कहा कि ये आप बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि मेरे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने वो खुल के बयान की, उन्हें समझ लग गई कि हम गलत आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे चाय शाय पिला के वहां से भेज दिया। जो मुझे कहा ना कि आपकी जरूरत है कौम को, यही उन्होंने खाकान अब्बासी को कहा, ये इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को कहा, ये उन्होंने फरजुल्लाह बाबर को कहा, ये उन्होंने रजा रब्बानी को कहा। नाम है, एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में से बहुत सारे लोग, आप देखेंगे अगले थोड़े दिनों में एक नई पार्टी बन जाएगी और वो रिप्लेस करेगी इस्टेब्लिशमेंट की न्याजी पार्टी को, एक नई पार्टी, उसके अंदर ना नाम बड़े अच्छे होंगे, नेक नाम होंगे। उन सब लोगों को यही चक्कर दिया गया कि आप ही हैं इस कौम के निजात देंदा, आप ही हैं जो इस कौम को सीधा कर सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की दिला सकते हैं। तो इससे पहले जो भी लोग आते रहे हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आप इसको ठीक करेंगे। वो सब अपनी अपनी अच्छी नीयत से आएंगे, लेकिन आने के बाद उन्हें पता चलेगा, उन्हें गवर्नमेंट में भी ले आया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है लाने वालों के लिए। उनके लिए आरटीएस बंद करने या एमआरएस कर देना या किसी को बिठा देना, किसी को उठा देना, किसी को मार देना, किसी को जिंदा कर देना,
उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो साहब ने इंसाफ को ज्वाइन किया है और ये जो सारी खड़ियां मिल रही हैं, ये वहीं जाकर दम तोड़ेंगे अपना। ये ना उसकी एडवांस पार्टी है। ये पीर साहब पीटीआई में जाएंगे, पीटीआई से कुछ और लोग उनके साथ आएंगे और ये सब भी उस एक नई पार्टी में चले जाएंगे, जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, जिसकी तकमील बहुत नजदीक लगी हुई है। और एक दफा पहले 2018 में भी ये हुआ था। आपको याद होगा 18 में एक पार्टी बनी थी, इमरान खान पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं था, इमरान खान का बुद्धूपन पता चल गया था। हमारे एक जनरल रिटायर्ड है, हमारे उस्ताद हैं, मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद हैं, जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब। दुरानी साहब उस वक्त खड़े हो गए थे, इन्होंने जाके बाजवा को, और जो उस वक्त ये तो मेजर जनरल, फैज तो फुल जनरल भी नहीं था, 2 स्टार था, इनको और जो लोग थे उस पे आसिफ गफूर था या बाकी जो लोग थे, इस अलम उठाया हुआ था उन्होंने न्याजी का, तब्दीली का, उनसे जाके वो लड़े थे। उस लड़ने की कीमत भी उन्होंने अदा की। आपको पता है उस आदमी की पेंशन बंद है, मेडिकल बंद है, बीमार आदमी है, ईसीएल में नाम डाला हुआ है, कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, बैंक अकाउंट सीज किए हुए हैं। अभी हमारे नए चीफ साहब हैं, उन्होंने मेहरबानी की है, उम्मीद है कि अगले 10 दिन में इनका सारा कुछ बहाल हो जाएगा। बहरहाल असद दुरानी का कसूर ये था कि उसने जाके इन सर्विंग ऑफिसर्स को कहा था कि एक बुद्धू बेवकूफ आदमी है, मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ, हमीद गुल के जमाने से, वगैरह वगैरह सारी उन्होंने हिस्ट्री बताई। तो उन्होंने इसको सोचा कि यार इतना बड़ा आदमी एक बात कह रहा है तो ये है। उन्होंने फिर एक और स्कीम बनाई थी, उसके तहत 2018 के इलेक्शन से पहले एक जीप के निशान के तहत आजाद उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए थे, और एक बड़ा हैवी प्रेशर ग्रुप बनाने का इरादा था, जो 50-55 कौमी असम्बली की सीटें ले जाते और कौमी असम्बली में आके वो खड़ा करते। दूसरी तरफ उन्होंने एक स्कीम और बनाई थी कि एमक्यूएम के सारे धड़ों को इकट्ठा करके मुशर्रफ की कमान में दे के 20, 22, 24 सीटें इनको दिलाई जाए, जीप वालों को चौधरी निसार की सरबराही में इकट्ठा किया जाए। इसी तरह और प्रेशर ग्रुप बनाए थे उन्होंने केपी में, बलूचिस्तान में, कि इनको करके और फिर न्याजी को ला के तो हम एक खिचड़ी सी गवर्नमेंट बना लेंगे और गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से चलाएंगे। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये बात पता चली, मेरे जैसे लोग यहाँ बैठे हुए उनके कबूतर, उन्होंने बताया कि सर जी है वो चला जाते। तो उन्होंने फिर बेटी का हाथ पकड़ा, उन्हें पता था कि मैं एयरपोर्ट से जेल जाऊंगा, लेकिन वो रुके नहीं, वो जेल चले गए। तो वो जो उनकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ये जो स्कीम थी ये नाकाम हो गई, और ये जीपें भी खाली हो गई हैं, बाकी जो वो कर रहे थे वो नहीं कर सके, एमक्यूएम भी वो किरदार नहीं अदा कर सके। इन्हें फिर इमरजेंसी में कराची में आरटीएस बंद करके पीटीआई के उन लोगों को जिताना पड़ा जो 2018 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले वहां बलदैती इलेक्शन में कौंसलर की सीट हार गए थे। ये अली जैदी कौंसलर नहीं बना था अपने महल्ले से, ये फैसल वाडा कौंसलर नहीं बना था। ये लोग जो बाकी लोग 14 आदमी वहां से जीते हैं, या आरटीएस की मेहरबानी से जीते, या कह लें उस बूट की मेहरबानी से जीते हैं जो फैसल वाडा ने ला के एक एंकर की टेबल पे रखा था। तो ये उस वक्त से ये मामला चला आ रहा है, ये मामला चलता जा रहा है, ये मामला चलता रहेगा, ये मामला चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ मैदान में आके खड़ा नहीं हो जाता डंडा लेके। ये नवाज शरीफ ही था आज से 10-11 महीने पहले जो फतह याब हो गया था, मैदान में डंडा लेके आया था और डंडा उसका जीत गया था। लेकिन फिर अफसोस ये है कि नवाज शरीफ के घर में भी वो लोग मौजूद हैं जो दूसरी तरफ जाते हुए जिन्होंने मिनट लगाया। मसलन हमारे चाचू वजीर आजम साहब हैं, वो आ गए और उन्होंने आके रेस्क्यू कर लिया उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ ने जिन्होंने नुकरे लगा दिया था, जिनका जीना आराम कर दिया था, जिनको आगे सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा था, उन्हें आके रेस्क्यू किया हमारी गवर्नमेंट ने। चाचू को तो शेरवानी का शौक था, पूरा हुआ। बाकी असल किरदार उसमें उस वक्त से लेके अब तक जरदारी साहब का है। इन्होंने मिलके तो इस्टेब्लिशमेंट को उस जंजाल से निकाल लिया जिसमें नवाज शरीफ साहब ने इनको बुरी तरह उलझा के इनके हाथ पांव बांध दिए थे, और इस गवर्नमेंट ने हमारे नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध के उसको साइड पे करके कर दिया। और जब नवाज शरीफ ने इस पे बोलने की कोशिश की तो आगे से उनको जवाब ये जाता था, आज मुझे कहने दें, उनके घर से उनको जवाब ये जाता था कि मियाँ साहब आप तो लंदन की ठंडी, वो गर्मियों का मौसम था, आप तो लंदन की ठंडी हवा में बैठे हुए हैं, इधर जेलों में तो हमारे पसीने निकल रहे हैं, इधर तो चक्की हम पीस रहे हैं, इधर तो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे ऊपर केस बन रहे हैं, हमारी बीवियों पे, बेटियों पे, बहनों को उठाया जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप तो मौज कर रहे हैं, आपको क्या। ताने दिए जाते थे मियाँ नवाज शरीफ, और मियाँ नवाज शरीफ को साइड पे होना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त से लेके अब तक साइड पे थे। आपने देखा इतना अरसा गवर्नमेंट आई है, कभी उनका कोई बयान इनके हक में या इनके मुखालिफ या किसी और के नहीं आया। बिल्कुल जिमनी इलेक्शन हुए, इलेक्शन हुए इस दौरान में
पंजाब में हुआ, कौमी असम्बली के हुए, नवाज शरीफ लाता